जामिया जी, आप सिक्किम आए हैं तो किन बीजेपी कैंडिडेट के प्रचार के लिए आप यहाँ पे हैं? सबसे पहले मैं पूरे सिक्किम वालों को नमस्ते टशीदिले कुजुजाम्पो के साथ इस इलेक्शन में बहुत बहुत बधाई एडवांस में देना चाहूँगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इस असेंबली में, जो कि सिक्किम में एमएलए के इलेक्शन भी हो रहा है और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के भी इलेक्शन दोनों एक साथ हो रहा है और इसमें भारतीय जनता पार्टी ने टोटल 32 कैंडिडेट्स ग्राउंड पे है, 31 कैंडिडेट एमएलए के लिए और एक मेंबर पार्लियामेंट के लिए भी। और हमने इस बार पूरा उम्मीद के साथ पूरा ताकत लगा के हम चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का ही जीते, चाहे एमएलए हो चाहे एमपी हो। ये सिक्किम को आगे बढ़ाने के लिए, सिक्किम को सशक्त सिक्किम, वाइब्रेंट सिक्किम बनाने के लिए बहुत ज़रूरी होगा। जिस तरह आपने देखा, जहाँ जहाँ डबल इंजन के सरकार है, दिल्ली में मोदी जी के सरकार के साथ साथ अपने स्टेट्स में जो है भारतीय जनता पार्टी के सरकार होने से केंद्र सरकार के, सेंट्रल गवर्नमेंट का पूरा आशीर्वाद मिलता है, चाहे वो फंडिंग में हो, चाहे वो पावर में हो, चाहे वो किसी भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट सेंक्शन करने में हो। तो ऐसा सिस्टम जो है सिक्किम से भी बना के चले, वो सिक्किम के इस स्टेट के लिए, सिक्किम के लोगों के लिए, यहाँ के इकोनॉमी के लिए, यहाँ के कनेक्टिविटी के लिए, हर चीज़ के लिए बहुत बढ़िया हो जाएगा। इस चीज़ को लेके आज हम सिक्किम में यहाँ कैंपेन के लिए कल पहुँचे हैं। आज और कल 3 दिन के ये टूर हमारा चल रहा है और कुछ कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसी में मुझे जाने का मौका मिलेगा। बाकी हमारा कैंपेन आपके मीडिया के माध्यम से पूरे सिक्किम के लिए हम संदेश लेके आए हैं। देखिए, यहाँ पे अभी तक लोकल पॉलिटिकल पार्टी, यहाँ के जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टी है, चाहे वो सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट हो या यहाँ के जो एसडीएफ हो, ये दोनों ने बरी बरी करके चलाया है। एसडीएफ और एसकेएम ने बरी बरी चला है, जिसके वजह से आज सिक्किम बहुत पीछे तरफ लेके जा रहा है। हालांकि सिक्किम एक बहुत पवित्र भूमि है, भले ही छोटा प्रदेश है, लेकिन छोटे प्रदेश में आपको अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलता है। यहाँ टूरिज़्म के बहुत आकर्षित जगह हैं इतने पॉसिबिलिटीज़ होते हुए भी आज लोग बहुत परेशान हैं। आपके सड़क को लेके परेशान है, आपके यहाँ टेलीकम्युनिकेशन को लेके बॉर्डर इलाकों में लोग परेशान है, आपके यहाँ ट्रैफिक को लेके लोग परेशान है, आपके यहाँ रोज़गार को लेके लोग परेशान है। इतने सारे परेशान लोकल पार्टियों ने सुलझा नहीं किया, क्योंकि वो लोग करप्शन करने में बिजी है। आप सबको याद है, पूरे सिक्किम वालों को याद है, आप मीडिया वाले तो इस बात के गवाह है। जब एसडीएफ के 25 साल यहाँ पे सरकार चला तो एसकेएम ने एलिगेशन लगा के, करप्शन चार्ज लगा के एसडीएफ पे, तो एसकेएम उभर के आया यहाँ पे। ये बात सच है, उभर के आया, करप्शन के चार्ज लगाया, नेपोटिज्म के चार्ज लगाया एसडीएफ को। आज मैं इस बात के हैरान हूँ, एसकेएम खुद जो है एसडीएफ के करप्शन करने में, नेपोटिज्म करने में वो बाप बने बैठे हैं। तो कैसे सिक्किम का कल्याण होगा? ये तो वो वाली बात हुआ, अरविंद केजरीवाल जी एंटी करप्शन स्लोगन लगा के दिल्ली में आए और वो खुद जो है शराब घोटाला करके जेल में बैठा है। तो ये एसकेएम जो है केजरीवाल के रास्ते चल रहा है, और केजरीवाल के रास्ते जो चलेगा वो डेस्टिनेशन भी वही होगा जहां केजरीवाल साहब बैठे हैं। और ये यहाँ के लोगों को समझना है, और यहाँ के लोगों को आज यहाँ बीजेपी के पार्टी एक आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है, हम इतने कैंडिडेट उतार के, कि आप अपना पार्टी समझ के इस पार्टी को वोट करके डबल इंजन के सरकार बैठे। तो एसडीएम और ये एसकेएम और एसडीएफ को अभी चिंता हो रहा है, इसलिए लोगों के कान में ये बढ़ रहा है कि बीजेपी, ये कमल के फूल वाला पार्टी जो है सिक्किम के लोकल पार्टी नहीं है करके। ये लोगों को मिसलीड करने वाले बात है, कंफ्यूज करने वाले बात है। ये ऐसा क्यों बोल रहा है? क्योंकि उनको पता है अगर बीजेपी एक बार इधर सरकार में आ गया, ना किसी को खाने देंगे, ना खुद खाएंगे करप्शन के पैसे, और जिन्होंने खाया है उनको एक एक करके जेल भेजने का काम मोदी सरकार और बीजेपी के सरकार डेफिनेटली करेंगे, और सरकार का जितना भी पैसा आएगा वो यहाँ डेवलपमेंट में लगेगा। तो इस बात की चिंता हो के आज जो एसकेएम के लीडर हो, एसडीएफ की लीडर हो, वो गांव गांव जाके बोल रहा है कि ये आपके लोकल पार्टी नहीं है। जी जामिया जी, 2019 में जब एसकेएम ने गवर्नमेंट बनाया था सिक्किम में, तो उस वक्त आप लोगों ने पोस्ट पोल अलायंस करके 5 बरस काम किया एक साथ। तो इस बार अनुमान ये भी था कि आप लोग प्री पोल
कोलिशन करेंगे एसकेएम के साथ, ऐसा हुआ नहीं। तो भाई आप सिक्किम में क्या दिख रहे, चुनावी इक्वेशन क्या दिख रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है सबका साथ सबका विकास करने वाली पार्टी है। हम सभी लोगों को साथ लेके चलने वाले लोग हैं, चाहे वो यहाँ सिक्किम में आपका रीजनल पार्टी हो या अलग अलग जगह पे। लेकिन कभी कभी क्या होता है, उनका जो करप्शन नेपोटिज्म का इंटरेस्ट जो है हमारे पार्टी से फुलफिल नहीं होता है, इसलिए वो लोग जो है कभी कभी हमसे दूर चला जाते हैं। इसलिए यहाँ पे आज भारतीय जनता पार्टी ने ये डिसीजन लिया है, हमारा किसी के साथ प्रीपोल अलायंस नहीं है, इसलिए हमने 32 कैंडिडेट ग्राउंड पे उतारा है। अब इससे लोगों को एक बात स्पष्ट रूप से ये समझना पड़ेगा, आज यहाँ एसकेएम और एसडीएफ वाले लोगों को ये बता रहा है जीतने के बाद बीजेपी के साथ दामन थमेंगे, जीतने के बाद पूरा पार्टी बीजेपी में मार्च करेंगे। ये झूठ है, ये लोगों को गुमराह करने वाले बात है। अगर आप एसडीएफ और एसकेएम के राह बीजेपी ही देख रहा है तो मैं जनता से अपील करना चाहता हूं, सीधा बीजेपी के बटन दबा के वोट दे दो ना। क्यों आपने इधर से उधर से घुमा के आपने मोदी जी को हाथ पकड़ना है? देखो, आपको दिल्ली जाने का, उदाहरण के तौर पे दिल्ली जाने का आपके पास 3 रास्ता है। आप यहां से बागडोगरा जाके फिर वहां से दिल्ली जाएंगे, या आप यहां से कोलकाता जाके फिर दिल्ली जाएंगे। जब आपके पास इन दोनों ऑप्शन से बेहतर पेक्योंग से सीधा दिल्ली जाने के आपके पास रास्ता है, ऑप्शन है, तो यही ऑप्शन जो है आज बीजेपी है। सीधा आप दिल्ली के साथ मोदी जी के साथ जोड़ना। हम लद्दाख से आते हैं, हमारा भी आपकी तरह सेम प्रदेश है, हमारा कल्चर, आपकी संस्कृति आपके साथ, भाषा आपके साथ छोटा मोटा मिलते हैं। हमारे वहाँ भी एक ही एमपी है, हमारे वहाँ ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है। 2014-15 से हम मोदी जी के साथ है, वहाँ काउंसिल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट मोदी जी के साथ है। एमपी बीजेपी के दूसरी बार, अभी तीसरी बार भी होने जा रहा है। तो उससे क्या होता है, डेवलपमेंट में कहीं रुकावट नहीं आता है। अब मैं आपको उदाहरण दूं, वहाँ से जल जीवन मिशन के हम पैसा भेजते हैं, यहाँ थोड़ा दिखावे के लिए कुछ कुछ करता है, बाकी घोटाले में चला जाता है। मुझे यहाँ आने के बाद पता चला प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जो स्कीम जिस कॉन्ट्रैक्टर को जाता है, उस कॉन्ट्रैक्टर को केवल काम कंप्लीट करने का ही नहीं बल्कि नेक्स्ट 5 साल का मेंटेनेंस भी उसको पैसा जाता है। लेकिन यहाँ 5 साल के मेंटेनेंस होते नहीं है, करप्शन में चला जाते हैं। तो ये सारा ठीक करने के लिए आज मैं आप लोगों के माध्यम से पूरे सिक्किम वालों को, यहाँ के जनता को, देवतुल्य जनता को, पवित्र भूमि के जनता को मैं अपील करना चाहता हूँ, आपके पास इतने बढ़िया अपॉर्चुनिटी बीजेपी दे रहा है, आपको मोदी जी के साथ चलना चाहिए, कमल के बटन दबाना चाहिए। कल 19 तारीख को जब वोटिंग होगा, आपके एमपी के लिए भी, आपके अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी के, जैसे कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से हमारे यहाँ उर्गेन नेडुप जी कैंडिडेट है, इतने दामदार, कामदार, शानदार भले यहाँ आदमी बैठे हैं। हमने सोच समझ के, हमारे पार्टी ने इस आदमी को, यहाँ साफ सुथरा आदमी को कैंडिडेट बनाया है। तो ऐसे और भी हमारे जहाँ जहाँ कैंडिडेट है, उन सबको जिताना सिक्किम प्रदेश के विकास के लिए ज़रूरी है। और साथ ही साथ संघ कम्युनिटी का जो हमारे कैंडिडेट है, उनको भी जिताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिक्किम में भले अलग अलग के कम्युनिटी के लोग, अलग अलग धर्म के लोग बड़े पीसफुली हारमोनियस ज़िंदगी यहाँ पे बैठते हैं, सबका रिलेशन बहुत अच्छा है, मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूँ। लेकिन संघ कम्युनिटी के लिए जो सीट एमएलए रिजर्व है, वो संघ के लिए ज़्यादा काम कर पाएंगे। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में बीटीएस स्कीम जो है, वो यहाँ के बहुत सारे गुम्पा को पैसा नहीं मिलता है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से, क्योंकि यहाँ का जो संघ कम्युनिटी का एमएलए जो है, वो कभी ऐसा प्रोजेक्ट लेके दिल्ली आते नहीं है। अब यहाँ से जो संघ कम्युनिटी का जो एमएलए जीतेगा, हम उनके साथ खड़े हैं, दिल्ली सरकार उनके साथ खड़े हैं, हम भी बुद्धिस्ट कम्युनिटी के एमपी है। सभी गोम्पा को पैसा लाने का काम हम दोनों मिल के तालमेल में करेंगे। इसलिए मैं आज इस आपके माध्यम से पूरे सिक्किम के जनता को अपील करना चाहता हूं, आपने 19 तारीख को 2 बटन दबाना है, तो दोनों बटन जो है आपका कमल पे ही होना चाहिए। उससे क्या होगा, 400 पार दिल्ली में जो सरकार बैठेगा, उसमें आपके सिक्किम से भी एक एमपी जाएगा, और यहां सिक्किम में जो स्टेट गवर्नमेंट आने वाला बीजेपी का बनाना बहुत जरूरी है सिक्किम प्रदेश के लिए। तो आप लद्दाख से बिलोंग करते हैं, तो लद्दाख यूनियन टेरिटरी से पहले 370 से प्रोटेक्टेड था, तो बाद में इसको उड़ाया गया। तो सिक्किम के लोगों के मन में भी ये संशय है कि बाद में जाके 371 उसके साथ कुछ ना हो जाए, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। देखिए,
आर्टिकल 370 और 371 को कभी जोड़ के नहीं देखना चाहिए। 370 आपको अलग से संविधान बनाने का, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का प्रावधान देता था, वो हमने हटा दिया। 370 आर्टिकल आपको इस देश के तिरंगा झंडे के अलावा और एक झंडा रखने का ताकत देता था, वो हटा दिया। 370 में हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री के अलावा और एक प्रधानमंत्री रखने का प्रावधान देता था। माने 370 एक देश में और एक देश खड़ा करता है, तो वो हटा दिया। 371 में वो प्रोविजन नहीं है। 371 आपको अलग से कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना सकते, नहीं झंडा रख सकते, नहीं अलग से प्रधानमंत्री सिक्किम में रख सकते। लेकिन 371F जो सिक्किम में लागू है, उसमें आपके इंडिजीनियस कल्चर है, आपके पहचान है, आपके जमीन को लेके, आपके शिक्षा को लेके, आपके रोजगार को लेके जो प्रोटेक्शन देता है, वो केवल सिक्किम के लिए नहीं, अलग अलग स्टेट्स में भी 371 A B C D E F G H तक है। अलग अलग प्रदेश का अलग अलग हैसियत है, वो वेल प्रोटेक्टेड है, वो प्रोटेक्शन ही रहेगा। ये केवल हम नहीं कह रहे, भारत के होम मिनिस्टर माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में दिया हुआ ये बयान है। अब ये बात आप जो सवाल पूछ रहा है, ये यहाँ के जो लोकल पार्टी आज इलेक्शन हारने के डर से लोगों को ये डर दिखा रहा है कि बीजेपी आएगा तो 371F हटा दिया जाएगा। कभी नहीं हटेगा, कभी नहीं हटेगा, ये मोदी जी का गारंटी है। हालांकि मैं तो ये कहूंगा, आज सिक्किम के लोग कंप्लेन कर रहा है कि 371F में डिल्यूजन हुआ है, वो डिल्यूट हो रहा है, तो उसका जिम्मेवारी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है, उसका जिम्मेवारी यहाँ के जो SDF और यहाँ के SKM है, जिन्होंने 371F में जो प्रोविजन जिनके लिए रखा है वो सारा डिल्यूट करके अपने वोट बैंक बढ़ाने के चक्कर में इधर उधर कर रहा है। ये उनकी जिम्मेवारी है। आज इसी बात को लेके सिक्किम वालों का जिम्मेवार बनता है SDF और SKM को हराना चाहिए, तब जाके आपके 371F जो है और मजबूत हो जाएगा। नहीं तो ये लोग अपने असेंबली क्षेत्र में कहीं कहीं वोट बढ़ाने के चक्कर में ये तो गड़बड़ कर देगा सब कुछ। ये क्लियर कट बयान यही है। कुछ दिन पहले आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा साहब सिक्किम आए थे चुनाव प्रचार के क्रम में, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि रीजनल पार्टी को बाय बाय और नेशनल पार्टी BJP को आप लोग वोट करें, जिताएं। उनके उस स्टेटमेंट के चलते यहाँ के कुछ लोग नाराज भी है कि रीजनल पार्टी जो है उनकी वजूद भी खत्म करने का ये बात चल रही है। तो देखो, आप कैसे देखते? मैं समझ गया। देखो, JP नड्डा जी ने बहुत सोच समझ के जो बयान किया है, मैं उसका अप्रिशिएट करता हूँ, समर्थन करता हूँ, और सिक्किम के लोगों को भी करना चाहिए। रीजनल पार्टी का बाय बाय का मतलब क्या है? जो रीजनल पार्टी करप्शन करते हैं, नेपोटिज्म करते हैं, पॉलिटिकल डायरेक्शन गलत तरीके से ले जाते हैं, उनको बाय बाय है। अब सिक्किम में ये दो के अलावा तीसरे तो उभर ही नहीं पा रहे। अगर यही SDF, यही SKM बीजेपी से ज्यादा अच्छा काम करता, हम तो उनको सर पे रख के काम करता। अब यही लोग घोटाले में डूबे हुए, यही लोग करप्शन में डूबे हुए, यही लोग सिक्किम को लूट रहा है। आज मैं देख रहा हूं मंत्री से लेकर संतरी तक करप्शन पे लगा हुआ है। आपके यहाँ टूरिज्म का जो डाउनफॉल हो रहा है नंबर, आपके यहाँ जो है मैंने कल मैं उधर MG मार्केट गया, वहाँ मैंने दुकानदारों से पूछा, टैक्सी वालों से पूछा, अलग अलग लोगों से पूछा, सभी लोग तंग आ चुके हैं करप्शन से लेके। यहाँ के टैक्सी वाले, कुछ टैक्सी वाले ज़्यादा पैसा इसलिए लेते हैं क्योंकि वो ट्रैफिक पुलिस को करप्शन देना पड़ता है, ट्रैफिक वाले अपने हाई आला कमान को देना पड़ता है, वो ऊपर तक जाता है। तो इसलिए JP नड्डा जी ने इस तरह के जो घोटालेबाजी पार्टियों को बाय बाय करना ही करना है। जैसे कि दिल्ली में जो है अरविंद केजरीवाल जी ने घोटाला किया, अब उनको तो बाय बाय करना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर में हमारे जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP ने करप्शन किया, बाय बाय करना पड़ेगा ना, वो तो डेफिनेटली है। अब जैसे कि कुछ स्टेट में लोकल पार्टी अच्छा काम कर रहे हैं, वो तो हमने NDA में जोड़ के रखा है, उनको बाय बाय नहीं किया है। तो सिक्किम में ये बात लोकल और नॉन लोकल के सेंटिमेंट को वो नहीं जोड़ना चाहिए। ये जोड़ना चाहिए जो करप्शन करके आज SKM और SDF यहाँ चल रहा है, उनको करप्शन के नज़र से देखना चाहिए। और ऐसे करप्टेड पार्टी लोगों को केवल दिल्ली से बाय बाय नहीं, सिक्किम से भी बाय बाय कर देना चाहिए।